यीशु मसीह के नाम से शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे बीच में है। और आज मुझे ये वचन इन दिनों में बहुत ज्यादा आ रहा है बार बार, कि जो आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और आज एक प्रश्न है। आज थोड़ा फर्क तरीके से हम करेंगे, थोड़ा हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु उस प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना भी हमसे चाहता है कि हम करें। और विभिन्न लोग, आप लोग मेहरबानी से प्रार्थना के लिए भी तैयार रहिएगा। अ, और जो बातें बताई जा रही हैं उसके अनुसार आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके देश में, आपकी कलीसिया में और आपके जीवन में के द्वारा इस शहर में, कलीसिया में जागृति आए। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सबका ये ये एक चाहत है कि जागृति, मतलब कि बहुत से लोग, भीड़ की भीड़, यीशु मसीह को जान सके कि वो ही जीवित परमेश्वर है। और वो हमको चंगा करने वाला है, वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। और वो ही है जो कि हमको स्वर्ग में पहुंचा सकता है। सो दो बातें विशेष रूप से आज हम लोग प्रार्थना भी करेंगे, और हम देखेंगे कि क्यों हमको इन दोनों बातों के लिए प्रार्थना करना है। पहली बात है कि लोग बच जाएं, प्रभु को ग्रहण करें। और दूसरी बात है कि किस प्रकार से प्रभु जो चंगा करता था, वो साथ साथ में चला पूरा। आजकल मैं मत्ती का अध्ययन कर रही हूँ फिर से एक बार। तो मैं इस थीम को लेके चल रही हूँ कि वहां पर क्या हुआ है इन दोनों बातों के लिए, प्रभु ने क्या किया। और फिर दो बातें की, उसने प्रचार भी किया और उसने चंगा भी किया। वही बातें उसने जो है अपने चेलों को भी बताई। और आज तक यही बात है। जागृति जो है वो केवल इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आएगी, कि हम प्रचार भी करें सुसमाचार का, और साथ साथ में चंगा भी होने के लिए प्रार्थना करें। तो हम कोई भी जन प्लीज निकाल लीजिए मत्ती 4 का 23 से 25। मत्ती 4 का प्लीज कोई मेरी हेल्प कर दीजिएगा पढ़ने में। मत्ती उसका चौथा अध्याय और उसकी 23 से और 25 आयत तक। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है। और फिर तुरंत उसके बाद प्रभु अपने चेलों को चुनता है। और चेले जैसे ही उसने चुने, और अ, उसकी जो उसका जो सेवा शुरू हुई, वो एकदम यही यहीं से शुरू हुई कि प्रभु यीशु मसीह सीधा जो है वो लोगों को चंगाई देने के लिए आगे बढ़ा। हम विशेष रूप से, अगर आप इसी बात को मरकुस 1 का हम देखते हैं, मरकुस 1 का और 29 से हम पढ़ते हैं। तो सॉरी 21 से पढ़ते हैं, 21 से 28 पढ़ दीजिए। ये मरकुस और लूका, सॉरी मत्ती और मरकुस में से हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना। और फिर उसके बाद उसकी परीक्षा हुई, और फिर उसके बाद उसने अपने चेलों को उसने चुन लिया। और फिर उसके बाद कैसे उसकी
सेवा, एकदम सेवा में क्या क्या होने लगा। तो मरकुस उसका 1 का 21 से पढ़ दीजिए मेहरबानी से, 21 से 28 तक। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नाजरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। जी, थैंक यू। तो हम दोनों स्थलों पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो अपनी सेवा आरंभ करी अपने चेलों के साथ, तो उसमें या जैसे कि हम मत्ती उसका 4 का 23 में देखते हैं कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था। दो बातें। पहली बात जो वो करता था, सीधा वो आराधनालय में जाता था, क्योंकि वहां पर वो लोग आते थे जो कि यीशु मसीह के बारे में जानते थे कि वो मसीहा आने वाला है, और वो आश्चर्य कर्म करेगा। सो वो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते थे कि मैं आ गया, हेलो मैं आ गया। सबसे पहले वो आराधनालय में गया और उपदेश दिया और राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, लोगों के कैसे वो लोग बच सकते हैं, कैसे वो प्रभु उनके लिए अपनी जान देगा, और किस प्रकार से वो बचाए जाएंगे। हम देखते हैं कि वो राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा था, हर प्रकार की बीमारियों को छुटकारा दे रहा था, दुर्बलता को दूर कर रहा था, सब बीमारों को, नाना प्रकार की दुखों, दुष्ट आत्माओं, मिर्गी वालों, लकवे, और कहीं कहीं पर बिल्कुल क्लियर आया है दूसरे गॉस्पेल में, जो कोढ़ी थे उनको वो चंगा कर रहा था। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु ने जैसे ही अपनी सेवा शुरू करी, हम वो हमारे लिए एक संदेश था कि हाँ, हम ना केवल, जैसे कि भजन संहिता 103 का 3 में लिखा हुआ है कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यही भविष्यवाणी पूरी हो रही है, सब अधर्म को क्षमा करता। जिस प्रकार से हमको अपने परमेश्वर को जानना चाहिए, हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम बहुत से ऐसे कार्य करने लगे जो कि सही नहीं थे। ये यहूदियों के लिए संदेश था और आज हमारे लिए भी है कि हम भी जैसा परमेश्वर को जानना चाहिए था नहीं जान रहे थे, इधर उधर भटके हुए थे। परंतु वही तो तो वही अधर्म है, इसी को अधर्म कहते हैं। जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि 3 प्रकार से हम पाप की परिभाषा है। एक अधर्म है कि हम जब परमेश्वर को सही से नहीं जानते हैं और ना फिर सही से सोच सकते हैं और ना सही से फिर एक्ट कर सकते हैं, तो तब वो अधर्म है। और दूसरा था अपराध। अपराध मतलब होता है कि कोई कोई बात कही गई है, अनाज्ञाकारिता में रहते, इसको अपराध कहते हैं। और पाप का जो अर्थ है वो है कि एक स्टैंडर्ड था प्रभु परमेश्वर का, उस स्टैंडर्ड में हम नहीं रह पाए, हम मनुष्य हैं और मनुष्य का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। कितना हाई था? परमेश्वर के बराबर। परमेश्वर नहीं बन गया, परंतु उसने कहा कि आओ हम अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य को बनाए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा।
की समानता में हम बने हुए हैं। तीनों तीनों व्यक्तित्व हमारे अंदर जैसे कहना चाहिए निहित है। बहुत बड़ी बात है ये। तो इसी चीज को वो उपदेश दे रहा था। यही है सुसमाचार, कि वो हमारे अधर्म को क्षमा करता और हमारे सब रोगों को चंगा करता है। आज मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर इस बात के लिए प्रार्थना करें। विभिन्न लोग जितने भी यहाँ पर हैं, आप जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं, ये दो प्रार्थनाएं हम लोग अभी आखिरी में करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग बहुत छोटी प्रार्थना करिए, बहुत लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे अभी। परंतु इसको मैं चाहती हूँ कि हम और अच्छे से हम देख लें कि क्या यहाँ पर का क्या अर्थ है, क्या क्या मैं आज कहना चाह रही हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, ना केवल उसने किया कि बीमारों को चंगा, उपदेश दिया, राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, जैसे 23वें पद में लिखा है मत्ती उसका 4 का 23 में, परंतु उसने और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर किया। हर प्रकार की दुर्बलता को, जैसे कि हम देखते हैं कि वो कुबड़ी स्त्री थी, उस प्रकार के लोग थे, दुर्बल थे, जिसको दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं थी, उसको उसने उनको दूर किया। और और उसने क्या किया, सब बीमारों को चंगा किया। कोई भी एक बीमार नहीं था जो चंगा नहीं हुआ। आइए आज इस बात के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमको, हम लोग ये बोलते तो बहुत आए हैं, पर आज हम चाहते हैं कि ये चीज हमारे अंदर समा जाए और हम वही कर सके जो ने यीशु मसीह ने किया हमारे लिए। और हम अपने लिए भी इसको लें, सब प्रकार की बीमारों को, सब प्रकार के, ये नहीं कि सिर्फ थोड़े से बीमारों को, परंतु सब बीमारों को चंगा। और ये चीज थ्रू आउट जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में बार बार आई है। और उसने दुखों में जकड़े हुए, कौन से दुख आपके हैं, थोड़ी देर के लिए इंतजार करके आप सोचिए कौन से दुख है। दुखों को जो है जकड़े हुए थे और दुष्ट आत्माएं थी। हम जहां भी जाते हैं वहां पर ये सब प्रकार के लोग हमको मिलते हैं। आज इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, आप जो है हमें, आपने जो हमें अधिकार दिया है उसको हम इस्तेमाल कर सके। फिर मिर्गी वालों को, लकवे को, रोगियों को, और उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। और इसी से पूरे यहूदिया में, यरूशलेम में, यरदन के यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। कोई प्रभु के पास आने से किसी को रोक नहीं पाएगा जब आश्चर्य कर्म होंगे। कई बार हम आश्चर्य कर्मों को और बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, इसी के पीछे लगे रहते हैं, परंतु हम पहला पार्ट नहीं करते। दोनों करना जरूरी है। वो जब आए तो वो लोग प्रभु को जानने पाए और वो चंगे होने पाए, वो जानने पाए और वो चंगे होने पाए। ये आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमारी सहायता करिए। अब दूसरा जो प्रश्न है वो ये, दूसरी बात जो यहाँ पर इस चारों सुसमाचार में है वो है, चेलों को भी उसने यही करने के लिए कहा शुरू से। जैसे ही उसने चेलों को चुना, जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया, जैसे ही उसने परीक्षा में गया, फिर परीक्षा से बाहर आकर उसने चेलों को चुना, और चेलों को चुनते ही उसने खुद ये काम किए दोनों। और उसने अपने चेलों को भी यही किया। मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसकी एक पद पढ़ दीजिए बहन जी।
कोई भी फिर पद। उसने हाँ अपने 12 चेलों को हाँ पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। जी हाँ। यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया कि वो खुद कर रहा था अभी तक, परंतु अभी उसने कहा मैं ही नहीं करूंगा पर तुम भी करो। और उसने उनको बुलाया। आज प्रभु आपको बुला रहा है। मैं विश्वास करती हूँ आज 15 जुलाई को, आज इस संध्या के समय, क्योंकि मेरे पास कुछ मुझे मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या बोलना है, परंतु जब मैं लेटी मैंने कहा प्रभु अब आप ही बताइए। तो मुझे जो चीजें प्रभु इन दिनों में अपने क्वाइट टाइम में अपना जो वचन मैं पढ़ती हूँ उसमें प्रभु जो मुझे बता रहा था, प्रभु ने कहा तुम बस ये इसकी धुन में हम लोग हो जाए कि हम इस बात को समझ सकें। और प्रभु आज हमको ये कह रहा है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं। अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। प्रभु ने आपको अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है। उनसे डरना नहीं है, परंतु उस पर अधिकार दिया है आपको कि उन्हें निकाले और उन्हें जो है सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार के दुर्बलताओं को, कितनी बीमारियों को, सिर्फ 2-3 बीमारियों को नहीं, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलता हमारे हाथ में। प्रभु का धन्यवाद। कई बार मैंने प्रार्थना किया है लोग चंगे हुए हैं, कई बार प्रार्थना किया लोग चंगे नहीं हुए। पर ना मैं उन लोगों के ऊपर दोष लगाती हूँ ना मैं अपने ऊपर दोष लगाती हूँ, परंतु ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रभु सिखा रहा है हमको कि हम पर ये इन चीजों के पीछे जाना, हम करना ना छोड़ें। और फिर उसके बाद बहन 7वां पद भी पढ़ दीजिए, 10 का 7 ही भी पढ़ दीजिए, मत्ती 10 का 7। मत्ती और 10 का। चलते चलते ये प्रचार करो, हाँ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जी। हाँ, और 8 भी पढ़ दीजिए। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। हालेलुया। प्रभु दोबारा इस बात को फिर से कह रहा है कि उसने अधिकार दिया और फिर उसने कहा कि चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज्य केवल यीशु मसीह है। केवल हम बीमारों के बीमारी से ठीक हो जाने के लिए लोगों के पास नहीं जाते हैं। हम उनको दोनों बातों के लिए बहुत जरूरी है, दोनों बातें जरूरी हैं। आज दोनों बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे अभी। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कर रहे हैं। पहले उन्होंने खुद किया, आराधनालयों में उन्होंने अ, प्रचार किया, उपदेश दिया और फिर चंगा किया लोगों को। और फिर उसके बाद उसने अपने चेलों से भी यही बात कही कि तुम भी यही करो। सो मेरे प्रियो, ये दोनों बातें साथ साथ पैरेलल जाएंगी। आज कलीसिया में ये इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु हमसे चाहता है कि हम बीमारों को चंगा करें। एक जगह और मैं चाहती हूँ कि हम लोग पढ़ लें ताकि हमारा विश्वास जो है वो और भी ज्यादा इस बात पर आ जाए। आप इस थीम को लेकर पूरे 3-4 गॉस्पेल पढ़िए। प्रभु चंगा, प्रभु सुसमाचार दे रहा है और चंगा कर रहा है। सुसमाचार दे रहा है, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। सुसमाचार राज्य का प्रचार कर रहा है और लोगों को, सब प्रकार के लोगों को चंगा कर रहा है। और वही वो अपने चेलों से भी कहता है और हमसे भी कहता है। तो पढ़ दीजिए मरकुस उसका पहला अध्याय और 29 से और पूरा 34 तक पढ़ दीजिए बहन।
वह वह तुरंत तुरंत आराधनालयों में निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास आकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिसमें दुष्टात्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। जी हाँ। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दोनों बातें हो रही हैं। आराधनालय में उसने प्रचार किया, और एक एक जो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी, आराधनालय में रहते हुए भी, तो उसको उसको बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं बीमारों को चंगा किया। आराधनालय में क्या करने गया था? उपदेश देने गया था। और यहाँ पर और आराधनालय में भी उसने दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, और उसने बीमारों को, सब बीमारों को चंगा किया, बहुतों को चंगा किया। यहाँ पर बहुतों का आया है, बहुतों को चंगा किया। हालेलुया। प्रभु आज हमसे यही चाहता है कि हम इस प्रकार से इस बात में आगे बढ़े। और हम देख लेंगे कि प्रेरितों ने, जब प्रभु यीशु मसीह चले गए, और हम स्वर्ग चले गए, और उसके बाद पवित्र आत्मा उतरा, और उसके बाद कलीसिया की स्थापना हो गई। अब चेले जो थे वही करने लगे कि प्रचार करते और चंगा करते, प्रचार करते और चंगा करते। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया बताते, 3,000 लोग एक साथ आ जाते, 5,000 लोग एक साथ आ जाते। और ये हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। अगर ये ना होता, बहुत साधारण लोग भी और बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में भी लोग चंगे हो रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए हमारे देश में। और इसी वजह से जो है वो सताव है। कई लोग कहते हैं कि सताव बंद हो जाए, सताव बंद हो जाए। और परंतु एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी, तो प्रभु ने कहा कि मत कहो कि सताव बंद हो जाए, क्योंकि प्रभु ने कहीं नहीं कहा। प्रभु ने बल्कि अपनी प्रार्थना में कहा कि मैं तुझसे ये नहीं कहता हूं कि तू इन्हें इन्हें संसार से उठा ले, परंतु उस दुष्ट से इनको बचा के रख। और प्रभु ने कहा कि जैसे इन लोगों ने मुझे सताया है, मुझसे बैर किया, वैसे तुमसे भी करेंगे। देखिए, जहां कहीं पर भी परमेश्वर का कार्य होगा, वहां सताव जरूर होगा। सताव से ना डरे, परंतु हाँ, आप बैल मुझे मार वाली बात भी ना करें पूरे समय, है ना। कि हम ऐसी बातें बोलें जिससे कि लोगों को जो है वो मौका मिल जाए। उनके वो जिनको मानते हैं उनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने सिर्फ प्रचार किया। पौलुस, पतरस, और हम बाद में देखते हैं किस तरह से पौलुस कभी भी उन लोगों की बातों, उनकी जो जो उनके जिनको वो मानते थे, कभी नहीं कहता था कुछ भी। हमको भी वैसे ही करना है। परंतु हमारे जीवन से जो जो काम होना है, जो अधिकार प्रभु ने हमें दिए हैं, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, हर प्रकार की बीमारियों के ऊपर, वो हमें यूज करना है। और आइए आज शाम को हम इस बात के लिए जो है पूरी तरह से आगे बढ़ें कि प्रभु आप हमारे लिए ये करें। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय। और हम देखते हैं उसमें 4थे अध्याय में क्या होता है कि पतरस और यूहन्ना को मारा पीटा जाता है, जब वो किसी को चंगा कर देते हैं। एक लंगड़े को, भिखारी को उन्होंने चंगा कर दिया। तो चंगा करने के बाद ये नहीं हुआ कि वाह वाह पतरस, बहुत खुशी की बात है, यूहन्ना आओ हम तुम्हारा कहना मानेंगे। एकदम से कई लोग विरोध किया। कई लोग पूछने लगे कैसे चंगा किया, क्यों चंगा किया, कब किया, ये वो, है ना। और उन लोग को बंदी गृह में डाल दिया, और उनको उनको महासभा में खड़ा किया, और उनको पिटाई किया।
और कहा इस नाम से तुम प्रचार मत करना। और जब ये चेले बहुत आनंदित हुए, बड़ा अद्भुत लगता है ये बात, वो आनंदित हैं कि प्रभु के लिए हम कुछ तो हमने उसके लिए मार तो खाई, इस लायक तो बने। सो हमको जो है जब जब आश्चर्य कर्म भी होंगे, मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के लिए कब षड्यंत्र रचा गया कि वो मार डाला जाए? जब उसने लाजर को जला दिया। 4 दिन के मरे हुए लाजर को जब उसने जला दिया तब। और वो लाजर को भी मार डालना चाहते थे, और और अम, यीशु मसीह को भी मार डालना चाहते थे। तो ये ना सोचना कि अगर तुम्हारे से ये सब आश्चर्य कर्म होंगे तो भीड़ की भीड़ बच जाएगी। वो प्रभु को जान जाएंगे, वो आपके परमेश्वर को जान जाएंगे, यीशु मसीह को जान जाएंगे। परंतु कुछ लोग होंगे जो बैरी हो जाएंगे, और इतने बैरी हो जाएंगे कि झूठ मूठ में भी हाँ, मार डालने का षड्यंत्र रचेंगे। उसकी चिंता ना करना, प्रभु अवश्य उस प्रोसेस में भी, जैसे उसने पतरस, यूहन्ना, कोई भी चेला यूहन्ना को छोड़कर कोई भी चेला अपनी मौत से नहीं मरा, केवल यूहन्ना। और बहुत दर्दनाक मृत्यु से इन लोग को मारा गया, बहुत दर्दनाक पीड़ा देकर। सो परंतु उन लोगों ने क्या किया, वही हमको करना है। आज हम वही प्रार्थना करेंगे। आइए हम वही प्रार्थना करते हैं। तो हम निकाल लेंगे प्रेरितों के काम 4 का 29 से 31। बहन धीरे धीरे पढ़ दीजिए। अब ये पतरस और यूहन्ना वहां से भाग आ गए हैं, और अब क्या क्या कलीसिया में आ गए हैं। वहां पे सब कलीसिया इकट्ठा है, और अब क्या कह रहे हो, क्या पढ़। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो यहाँ पर भी हम दोनों बातों को देखते हैं। उन्होंने उनकी धमकियों को प्रभु के ऊपर डाल दिया। प्रभु उनकी धमकियों को आप ही देखिए। परंतु ये एक ऐसी संगति थी जहां पर ये सब लोग थे जो कि इसी बात को मान रहे थे। तो ऐसे लोगों की संगति में आपको, जब आप सुने सब बातें, तो वापस आना जरूरी है, जहां आपके साथ हम लोग प्रार्थना कर सके। तो आज शाम के समय हम, इस समय वही संध्या का समय है, हम शाम को जो जुड़े हैं आज हम यही प्रार्थना करेंगे। उन धमकियों को आप ध्यान ना दें, उन सारी बातों को जो आपके लिए बुरी बुरी कही जाती हैं, आपके अपने घर में, आपके मोहल्ले में, आपके कलीसिया में, और आपके आस पड़ोस, या आपके जो देश के लोग हैं। कई लोग जो हैं इस समय विरोधी हो गए हैं, क्योंकि प्रभु का काम हो रहा है ना। तो उन्होंने पहली प्रार्थना क्या की कि तेरा वचन है, ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। सब बोलिए मेरे साथ। और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हालेलुया। और जो कुछ भी हम लोग ये सुबह की मीटिंग में करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, या ट्यूसडे की शाम को करते हैं, फिर सैटरडे को करते हैं, संडे को भी हम लोग करते हैं। तो ये यही एक उद्देश्य हमारा है कि जो है अ, हम अ, हम जो है इस बात को बताते हैं कि वचन आपको समझ में आ जाए।
जब आपको खुद समझ में आ जाएगा वचन, तभी ना दूसरों को बताएंगे। जब आपके अंदर वचन समाया हुआ है, प्रभु की वो एश्योरेंस है कि कि अधर्मों को क्षमा हो गया है, मैंने नरक नहीं स्वर्ग जा रही हूं, तभी तो आप दूसरों को भी ये आपके साथ सुना पाएंगे। सो हम हम इस बात को प्रार्थना करेंगे अभी कि हमको वरदान दे कि हम तेरा वचन बड़े हियाव के साथ सुनाए। और दूसरी प्रार्थना, उन्होंने क्या किया, जो प्रभु जिस उद्देश्य से उनको जो है रखा है, क्या है, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया। आज शाम के समय हमारी यही प्रार्थना है। तो हम लोग अभी प्रार्थना में जाएंगे और हम अम, इस प्रॉमिस को लेते हैं, इस प्रतिज्ञा को लेते हैं, जो कि 31 में, आपके पास अगर बाइबल खुली हुई है तो एक साथ हम लोग पढ़ सकते हैं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वो ऑलरेडी परिपूर्ण थे, परंतु एक नया अभिषेक उनको मिला। परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया। आइए हम इस समय कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक एक करके जो है, अम, अगर दो जन प्रार्थना के साथ एक साथ आ गए हैं तो कोई बात नहीं, एक एक चुप हो जाए, दूसरा जन प्रार्थना अवश्य करे। और मैं चाहती हूँ कि आप में से काफी लोग जो हैं वो प्रार्थना में हमारे साथ सहायता करें। और इस संध्या के समय हम लोग सब लोग ये दो प्रार्थनाएं करेंगे अपने लिए। और ये काम जो है कल के लिए नहीं, आज ही के लिए, आज शाम के समय, इस प्रॉमिस को लेते हुए कि जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे जूम पर जुड़े हुआ हर व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा कि वो हियाव के साथ वचन सुनाएगा। और चंगा करने के लिए यीशु मसीह अपने हाथ बढ़ाएंगे और लोग हमारे जीवनों के द्वारा चंगे होंगे। हम खुद चंगे होंगे और दूसरे लोग भी चंगे होंगे। और प्रभु पवित्र आत्मा यहाँ पर है हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। सो मैं चाहती हूँ कि एक एक करके आप प्रार्थना कर सकते हैं जिनके मन में आ रहा है। मेहरबानी से आप लोग प्रार्थना करें। अभी हमारे पास 20 मिनट है पूरे। अ, हम लोग जो है पूरा 15 मिनट प्रार्थना करेंगे। हाँ अनु, आप कुछ जो लोग अनम्यूट कर लीजिएगा, सब दूसरे जन जो है म्यूट रखिएगा ताकि आवाज आ सके। जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं आप अपना अनम्यूट करके प्रार्थना कर लीजिए और टू द पॉइंट प्रार्थना करिएगा। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज के इस शाम के लिए। प्रभु आपकी दया से पिता हम सब इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर पिता, आपकी योजना के अनुसार परमेश्वर, आपके स्वर्ग सिंहासन से परमेश्वर जो वचन हमारे पास आया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु होने दीजिए परम पिता परमेश्वर की आज पिता इस शाम के समय हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए परमेश्वर पिता। हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, जैसे परमेश्वर आपके पिता चेले परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे और वो लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर गए। प्रभु आज हम भी इस समय पवित्र आत्मा से, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर जुड़ा है पिता, आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और परमेश्वर पिता आपका सुसमाचार सुनाने का हियाव हमें दे परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, जैसे आपने परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर आपके प्रेरितों ने जब दुआ की प्रभु परमेश्वर की, हमारे अपने सेवक यीशु के हाथ को परमेश्वर आप बढ़ाए ताकि परमेश्वर लोग चंगे हो जाए। प्रभु आप आमीन। दया करें। परम पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु कि चंगा करने के लिए परमेश्वर आप अपना हाथ बढ़ाइए, सुसमाचार के साथ प्रभु लोगों के बीच में चंगाई हो सके प्रभु।
और परमेश्वर लोगों के दुख खत्म हो सके। प्रभु परमेश्वर आप दया करें। खुदावन खुदा आपका राज बढ़े प्रभु परमेश्वर। जो आज के शाम के हमने वचन सुने हैं प्रभु, उस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर। आपका राज है प्रभु परमेश्वर, हर एक परमेश्वर हियाव के साथ प्रभु आपका काम को करने पाए। प्रभु आप हर एक को अपनी आत्मा से पिता परमेश्वर परिपूर्ण कर दीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस टीम के लिए परमेश्वर पिता, कि आपने आज शाम के लिए प्रभु पिता ये काम को किया है। पिता हम विश्वास के साथ पिता ये घोषणा करते हैं प्रभु, और आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आज का ये वचन परमेश्वर सुनकर हम आशीषित हुए प्रभु, और हमें पिता परमेश्वर नया मन्ना मिला। पिता इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने वचनों के द्वारा सबको आप आशीष करें। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आप महान है प्रभु, और सामर्थ केवल आपसे ही मिलती है परमेश्वर पिता। परमेश्वर प्रभु जी, जैसे आपने परमेश्वर प्रभु जी चेलों को परमेश्वर तैयार किया वचन सुनाने के लिए, और आपने परमेश्वर उन्हें आज्ञा दी प्रभु जी की वो भी परमेश्वर पिता आपकी तरह चंगाई करे, दुष्ट आत्माओं को भगाए परमेश्वर प्रभु। वैसे ही परमेश्वर पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, अपने लिए भी और यहाँ पे जुड़े हुए जितनी भी लोग जुड़े हैं प्रभु, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आमीन कि परमेश्वर पिता जो अधिकार आपने चेलों को दिया वो अधिकार से पिता हम भी भर जाएं प्रभु। आमीन हमको भी परमेश्वर पिता आप वचन सुनाने के लिए, और सबसे पहले वचन को समझने के लिए आप ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और सुनाने के लिए पिता हमें तैयार करें। और परमेश्वर प्रभु जी लोगों के जीवन से परमेश्वर प्रभु जी हर एक प्रकार की वो दुष्ट आत्माएं प्रभु जी जो उन्हें परमेश्वर तक खराब करती हैं, उनको निकालने की आप सामर्थ्य दे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबके अंदर वो आत्मा उंडेल रहे हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हमारे जीवित और सामर्थी पवित्र पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं एक एक पल के लिए, एक एक सेकंड के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते जो हमने आपके चरणों में प्रभु बिताए हैं। मेरे हवा हे परमेश्वर, हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु। हम सबको अपने नौ फलों नौ वरदानों से भरे प्रभु, आमीन अपनी आत्मा से हम सबको भरे प्रभु, क्योंकि हम सब आपके चरणों में बैठे हैं परमेश्वर। उस लालसा के लिए हम सब भाई बहने प्रभु आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु, जो हम सब की आवश्यकता, जो हम सब की जरूरत है प्रभु। हम सब के मनों को प्रभु आप खोले प्रभु, और अपने आत्मा से प्रभु, अपने प्रकाशन से हम सबको भरे प्रभु, जैसे आपने अपने दासों पर अनुग्रह किया प्रभु, और अपनी आत्मा को उड़ेला मेरे परमेश्वर से हम सब भाई बहने के जीवन में प्रभु आप अपनी आत्मा को उड़ेले मेरे परमेश्वर। हम सब को भी प्रभु आप तैयार करे प्रभु, और आपका बीज हम सबके जीवन में प्रभु होने पाए, हम सबके जीवन में प्रभु वो फल दिखाई देने पाए प्रभु, और ये फल प्रभु लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु, ताकि हर कोई इस फल के स्वाद को चख कर प्रभु तेरे पास आने पाए मेरे पिता। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु, अपनी आत्मा को हम सबके जीवन में उड़ेले मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, हम सबको बुद्धि दे प्रभु, हिम्मत दे, ताकत दे प्रभु, और हम सब प्रभु जितने भाई बहने अंधकार में, उन तक तेरे वचन को हम लोग पहुंचाने पाए मेरे पिता। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। आपने हमें दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है प्रभु, कि तू मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और बीमारों को चंगा करोगे। हम अधिकार के साथ यीशु मसीह के नाम से जितने लोग भाई बहने बीमारी में चल रहे, यीशु के नाम से हर एक अंधकार की शक्तियां मैं यीशु के नाम से दूर करती हूँ, आमीन और हर एक के जीवन में चंगाई की आत्मा उड़ेलती हूँ, मांगती हूँ। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को तूने सुना है प्रभु, हमें अपना बेटी बनाया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सारी प्रार्थना विनती को प्रभु आपके सम्मुख आपके हाथ में रखते, आपके दासी को भी प्रभु आपके हाथ में रखते, अपनी आत्मा से अपने दासी को प्रभु भरे प्रभु, तो प्रकाशन दे प्रभु, जो आपके बच्चों तक पहुंचाने पाए प्रभु, बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु के नाम से मांगते सुने और आमीन।
परमेश्वर की धन्यवाद देते परमेश्वर, आप स्तुति की योग हैं, आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं, आप स्वर्ग के राजा सिंहासन पर विराजमान यहोवा हैं। आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, आज की शाम के लिए जो आपने हम सबको दिया प्रभु, आपके सुंदर पवित्र वचन के लिए जो हम सबके जीवन में बोया गया प्रभु, वो 100 गुना फलवंत हो सके प्रभु। आमीन। क्योंकि प्रभु हम प्रभु अपने आप को धोखा ना दें, क्योंकि हम सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर कि प्रभु हम सबको ऐसा हियाव दे कि आपका सुसमाचार का प्रभु प्रचार हम सब हियाव के साथ कर सके, और आपका राज्य हम सब के बीच में जो स्थापित है प्रभु, आज हम विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हम सबको आपने ये अभिषेक किया है प्रभु, क्योंकि आपने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। सच में पिता परमेश्वर, आपने हम सबको अभिषेक किया है प्रभु, खासकर आंटी को भी अपना अभिषेक दिया है प्रभु, ताकि हम सबको वो बुद्धि और ज्ञान की प्रकाशन की आत्मा से हम सबको सिखाएं, और ताकि हम सीख करके हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सके पिता। हम धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने वचन में कहा है जैसे मैं अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पुरानी स्वप्न देखेंगे, उन दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्यों सब प्राणियों पर उड़ेल दूंगा। आज हम विश्वास करते हैं हम जितने भी भाई बहन जुड़े हैं परमेश्वर, आपका आत्मा कार्य करे ताकि हर एक बीमारियों से आजादी पा सके प्रभु, हर एक बीमारियों से, हर एक बंधन से, हर एक दुर्बलताओं से, निर्बलताओं से छूट करके प्रभु आपकी अद्भुत महिमा उनके जीवन में प्रकट हो सके प्रभु। इस बात पर हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में उपस्थित है पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते प्रभु, आपकी बढ़ाई करते परमेश्वर। आपने हम सबको भला चंगा रखा, उसके लिए भी आपको आदर महिमा देते। हम सबको जिंदों की जमीन पर जीवित रखा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते, सारी बात के लिए धन्यवाद देते, हम सबके जीवनों के लिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 हमारे जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता और धन्यवाद के साथ, बहुत उत्साह और प्रसन्नता के साथ इस संध्या हम आपके पास आए हैं प्रभु जी, और इस सुंदर वचन के लिए, इस मन्ना के लिए प्रभु जो आपकी दासी के द्वारा हमें दिया गया है प्रभु, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। जैसा अभी हमने आपके वचन में पढ़ा कि आप जहां कहीं भी जाते थे आप प्रचार भी करते थे, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो आराधनालय हो, चाहे कोई रास्ता हो, चाहे वो घर हो किसी का, हर जगह आप प्रचार करते थे, और हर जगह और हर व्यक्ति को आप जो किसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना था, आप चंगाई देते थे उनको। आप पूरे अधिकार के साथ प्रार्थना करते थे, पूरे अधिकार के साथ उन्हें चंगाई देते थे प्रभु, और यही अधिकार आपने अपने चेलों को भी दिया प्रभु, और यही अधिकार आपने हमें भी दे दिया है। हमें ये वरदान दे प्रभु कि हम हियाव के साथ आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सके। हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करें तो पिता अपना हाथ बढ़ा और उन्हें चंगाई दे, क्योंकि चंगाई सिर्फ आप दे सकते हैं प्रभु जी। एक नए अभिषेक से हम सबको भर दे प्रभु, एक नया हियाव दे प्रभु हम सबको, भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा से भर दे प्रभु हमको। इस संसार में एक अद्भुत रिवाइवल को हम मांगते हैं प्रभु, ताकि भीड़ की भीड़ आपकी ओर खींची चली जाए, और होने दे प्रभु लोग जो है उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके जिसके लिए कि आपने हर एक को बुलाया है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं खुदावन राजा, आप महान है, पवित्र हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि संध्या के समय में परमेश्वर प्रभु जी आपने परमेश्वर पिता में जीवित रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी, आपके वचन को सुनने की परमेश्वर पिता ज्ञान बुद्धि दिया, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता जो जो अधिकार आपने अपने चेलों को दिया प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में भी वो अधिकार को उंडेल दिया प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता जो कोई आप पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं प्रभु जी,
आपने परमेश्वर पिता मुर्दों को देखा और कहा कि वो सोए हुए हैं प्रभु जी, और आपने उनको चंगा किया परमेश्वर पिता। वही आत्मा आपने हमारे जीवन में भी उंडेल दिया प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में पॉजिटिव की आत्मा को दिया है परमेश्वर पिता। हर प्रकार की निगेटिव की आत्मा को निकाल फेंका है परमेश्वर प्रभु जी। यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर प्रभु जी, प्रत्येक को और भी ज्यादा से ज्यादा तैयार कीजिए प्रभु जी, कि जहां कहीं वो खड़े होकर प्रभु जी आपके वचन को सुनाएंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, वहां के लोग प्रभु जी चंगे होंगे परमेश्वर पिता। वो लोग आपको जानेंगे परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि वो आप अपने अधिकार को दिया है प्रभु जी, और ये अधिकार प्रभु जी आपने स्वर्ग से उंडेल दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। अब कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई तकलीफ प्रभु जी किसी को भी छूने ना पाए परमेश्वर प्रभु जी। हम सबसे पहले हम अपने जीवनों से हर एक बीमारियों को प्रभु जी आजाद करते हैं आपके नाम से प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आपके प्रभु जी उस उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारी हर एक परमेश्वर पिता प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदा आप हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम जब जब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, उन प्रार्थनाओं को उत्तर आप देंगे प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे प्रभु जी इस समय के लिए और हमारे जितने भी बहनें हैं प्रभु जी, आपने प्रत्येक को आशीषित कर दिया है परमेश्वर पिता, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस विनती को उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं सांझ की बेला में परमेश्वर, एक और बार प्रभु आपने हमें मौका दिया कि प्रभु हम आपके पास बैठे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ये हमें प्रभु इस संसार में प्रभु रखा है परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपके नाम की महिमा करें। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें अधिकार ही नहीं परंतु सामर्थ्य भी दी है प्रभु जी। आमीन धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को कुचलने का अधिकार दिया है, दुष्ट आमीन की हर एक सामर्थ पर अधिकार दिया, उसके कामों को नष्ट करने का अधिकार दिया है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हियाव का आत्मा दे पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम हियाव से प्रभु आपके राज्य के सुसमाचार को फैला सकें प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका पवित्र आत्मा ही है परमेश्वर प्रभु, जिसके आगे सारी शक्तियां झुक जाती हैं प्रभु। आपका वचन कहता है हर घुटना टिकेगा। ओ परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी दुर्बलताएं निर्बलताएं प्रभु यीशु मसीह आपने क्रूस पर उठा लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, वो अधिकार आपने हमें दिए हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने ये किया है परमेश्वर प्रभु। हम आपके हर वचन पर विश्वास करते हैं प्रभु। आने वाले समय में परमेश्वर हमारे परमेश्वर हमें नहीं प्रभु, हर एक को परमेश्वर जो आपके नाम पर विश्वास करता है प्रभु, वो अधिकार से प्रभु ही आपके साथ परमेश्वर प्रभु उन अंधकार की शक्तियों को परमेश्वर, दुष्ट की तमाम दुर्बलताओं निर्बलताओं और परमेश्वर उन कामों को नष्ट कर सके परमेश्वर प्रभु, अपना अनुग्रह दे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपने हमें चिताया प्रभु, आप चिताते हैं प्रभु जी ओ परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो ऑल सफिशिएंट गॉड है, उसके सामने कोई भी चीज खड़ी नहीं रह सकती है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम इस बात के गवाह हैं प्रभु, हम साक्षी हैं आपके। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम जानते हैं प्रभु कोई भी अंधकार की शक्ति खड़ी नहीं रहती है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, और अधिक हम हियाव से प्रभु आपके कार्य को कर सके प्रभु, आप सहायता करें हम सबको प्रभु। हम आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु जी अपना अनुग्रह प्रदान करे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जीवित और पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हमारी सहायता करें, हमें आत्मा से परिपूर्ण करें, नया ताजा अभिषेक दें प्रभु जी। आपने अपने चेलों को अधिकार दिया कि जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो प्रभु यीशु मसीह। वो अधिकार आपने हमें भी दिया है प्रभु, उस अधिकार को लेकर प्रभु यीशु मसीह हम परमेश्वर आपके उस कार्य को कर सके जिसकी आज्ञा आपने हमें दी है। हमें हियाव दें, हमें वरदान दें प्रभु यीशु मसीह, हमारी सहायता करें प्रभु जी। और प्रभु हम आपके कार्य को कर सके प्रभु यीशु मसीह, और जो दुखों में जकड़ में प्रभु हम छुड़ा सके, हमारी सहायता करें, बड़ा ही आप दें प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए भी प्रभु यीशु मसीह, हमारे शरीर पर भी किसी बीमारी का कोई अधिकार नहीं है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, आप जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, समय हम सब आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए प्रभु यीशु से। जिस प्रकार आप अपने सुसमाचार का प्रचार करते थे पिता, हमें भी हियाव दे प्रभु जी, कि हम भी आपके राज्य को बढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर पिता, आपके सुसमाचार को फैलाने वाले हो सके पिता, ताकि लोग नाश न हो परंतु आपके पास आए, अनंत जीवन को प्राप्त करें।
आपका वचन कहता है कि तू ही तो सारे अधर्म को क्षमा करता और सारे रोगों से क्षमा करता है प्रभु जी। तू दुर्बलताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है, बीमारियों को दूर करने वाला परमेश्वर है पिता। आपने हमें भी वो अधिकार दिए हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि जब हम हमारे अंदर से होकर आप वो कार्य करें पिता। जब हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करें तो वो चंगे हो जाए यस परमेश्वर। लॉर्ड, यस प्रभु यीशु मसीह, हम आपके इस वरदानों को मांग लेते हैं परमेश्वर पिता। और हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दीजिए ताकि हम वचन को और अधिक गहराई से समझ सकें और लोगों को सुना सकें, आपके सुसमाचार को पहुंचा सकें परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण करें प्रभु जी। और हर एक बीमारियों से हमें चंगाई देने वाले आप हैं प्रभु जी। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिता के भी बहुत से लोग हैं जो इस अनुग्रह से वंचित है पिता। हम मांगते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह उन पर भी होने पाए। और जैसे हमारे पास सुसमाचार पहुंचा वैसे हम भी लोगों के पास सुसमाचार लेकर जाने पाए, हियाव के साथ, बुद्धि के साथ हम उनको बता सके और वो भी जाने कि आप ही उद्धार करता एकमात्र जीवित परमेश्वर है। प्रभु आप अनुग्रह करिए प्रभु, हमें हियाव का आत्मा दीजिए प्रभु कि हम जहाँ भी खड़े हों लोग हम प्रभु आपके वचन को सुन सके और हम उन्हें सुना सके परमेश्वर। जो डर भय का आत्मा कार्य करता, हम यीशु के नाम से उसको अपने जीवन से, अपने बीच से दूर करते हैं प्रभु जी। और आमीन आपका प्रभु सामर्थी आत्मा का बल मांगते हैं परमेश्वर कि जैसे चेले प्रभु ही आपके साथ कहीं भी जाते थे और लोगों को प्रभु सुसमाचार सुनाते थे, आपका आत्मा उनकी मदद करता था। आज भी आप पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम बहुतों की भीड़ में जाकर उन्हें बचा सके और आपके पास ला सके, उन आत्माओं को हम जीत सके। प्रभु इसका वरदान हम सबको दे परमेश्वर कि हम आपको प्रसन्न करने वाले ठहरे। हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु। इस कीमती समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के जो आपने हमें पृथ्वी पर रखा, जिसे आपको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आपने पाया प्रभु, वही अधिकार आपने इस संसार में हमें दिया है प्रभु। इस अधिकार को हम ले करके चलने पाए प्रभु, हर एक विश्वासी इस अधिकार को अपने अंदर सामर्थ को पहचानने पाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु कि तुम परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े कि मुर्दों का नहीं जीवितों का परमेश्वर है प्रभु। हम अपने अंदर हर एक विश्वासी अपने अंदर आपके सामर्थ्य को पहचानने पाए प्रभु, और उसी सामर्थ्य के साथ प्रभु हम अपने आपके कार्यों को करने पाए प्रभु। कि जिस गली से गुजरे प्रभु, जैसे पतरस जहां से जाता था उसकी छाया पड़ते थे लोग चंगे हो जाते थे प्रभु। आमीन आज आमीन वही छाया प्रभु, वही आत्मा हमारे अंदर प्रभु, वही सामर्थ्य मांगते प्रभु कि हम आपको पहचानने पाए अपने अंदर प्रभु, इसी सामर्थ्य में हम चलने पाए प्रभु कि लोग देख करके, दुष्ट आत्माएं देख करके चलते चलते वो लोग चंगे हो जाए, बीमार चंगे हो जाए प्रभु, दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति चंगे हो जाए परमेश्वर खुदा। इसमें से आप उनकी आंखों को खोले प्रभु और सुसमाचार हम सुनाने पाए प्रभु जी, हियाव के साथ सुनाए प्रभु, जिस हियाव के साथ सुनाए प्रभु उसी हियाव के साथ प्रभु आप उनकी आंखों, सुनने वालों की आंखों को खोले प्रभु, उनके हृदयों को खोले कि आपका वचन सामर्थ्य के साथ उनके हृदयों में कार्य करे प्रभु, प्रकाशमान हो प्रभु और जीवते परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराने प्रभु पाए प्रभु, और स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाए प्रभु। जिस तरह आपने हम पर अनुग्रह किया प्रभु, आप उन पर भी अनुग्रह करें परमेश्वर खुदा। उसमें प्रार्थना करते हैं, आपका वचन कहता है कि मैं इस दुष्ट आया कि उनके जीवनों को नाश करे, घात करे, पर आप आए परमेश्वर को उन्हें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जिस गली से हम गुजरे वो बहुतायत का जीवन पाए परमेश्वर खुदा उसमें से, और आपकी ओर अपने मन को फिराने पाए प्रभु, और सत्य को जानकर स्वतंत्र होने पाए प्रभु। आप मदद करिए, सहायता करिए परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह। हम सबको अपना हियाव दे परमेश्वर, हर दुर्बलताओं से प्रभु छुटकारा दे परमेश्वर। जिसे प्रभु 18 वर्ष की स्त्री को दुर्बलता से छुटकारा दिया परमेश्वर, आप जितने दुर्बलता में, कमजोरियों में, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रभु, सारी दुर्बलताओं से अपन छुटकारा दे परमेश्वर। वो जान पाए कि जीवता परमेश्वर हमारा खुदा है। हाँ प्रभु जी, जो लाल समुद्र में रास्ता बनाता वो हमारा परमेश्वर है प्रभु। आपको जान पाए परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह, और आपकी ओर अपनी आंखों को लगाने पाए परमेश्वर, और आपके सामर्थ्य भरे हाथ को देखने पाएंगे परमेश्वर खुदा मसीह। और वो ज्यादा से ज्यादा प्रभु हर एक
विश्वासी को, हम सबको प्रभु, प्रभु जवानों को प्रभु अपने वचन का प्रकाशन दे परमेश्वर खुदा मसीह, वचन पढ़ने का सामर्थ्य परमेश्वर को पढ़ सके परमेश्वर और समझ सके परमेश्वर, की आंखें प्रभु प्रकाशमान हो जाए, ज्योति आ जाए उनकी आंखों में प्रभु, अपने ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे परमेश्वर खुदा मसीह, कि आपके वचन को समझ सके परमेश्वर खुदा मसीह। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, और सारी आपकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ पूरी हुई हैं प्रभु। हम धन्यवाद दें कि जितनी प्रार्थनाएं की गई हैं प्रभु, वो सब आपने सुना और हाँ और आमीन के साथ पूरा किया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हम, आमीन। आमीन। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। आपने जो कहा है उसको आप पूरा करते हैं। जी प्रभु आपने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे तो होंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इस संध्या के समय हम जितनों ने भी प्रार्थनाएं की हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हर एक के जीवन में और जितने भी जुड़े हुए हैं हर एक के जीवन में ये दो बातें प्रभु यीशु मसीह पूरे पूरे समय गूंजती रहेंगी कि प्रभु ने मुझे इसीलिए रखा है कि मैं मेरे अंदर से सुसमाचार का प्रचार हो और मेरे अंदर से प्रभु ये चिन्ह प्रकट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, हम जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु जी एक बड़ी जागृति आने पाएगी प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप सच्चे हैं, झूठे नहीं हैं प्रभु जी, झूठे बिल्कुल नहीं हैं। आप जो एक बार कह देते हैं उसको पूरा करते हैं, और इस वचन को हमने रिसीव किया आज शाम के समय कि प्रभु जब हम अपना मुंह खोलेंगे तो दूसरे लोग पिता परमेश्वर आपके राज्य को जानेंगे प्रभु जी। प्रभु उनके सारे अधर्म, सारे पाप, सब बातें हट जाएंगी और वो अंदर से एक एश्योरेंस उनको मिलेगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की हूँ और मैं स्वर्ग जा रही हूँ, और दूसरे लोगों को भी वो आशीषित करने पाएंगे। प्रभु आपने हम सब की प्रार्थना को सुना है, और प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं कि इस पूरे सप्ताह आने वाले जीवन के अंतिम दिन तक ये दोनों बातें हमारे जीवनों में गूंजती रहे, और एक बड़ी जागृति हम देखना चाहते हैं प्रभु जी, एक जागृति देखना चाहते हैं प्रभु जी अपने आसपास, अपने जीवनों में प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी। वरना हमारा यहाँ पे रहना व्यर्थ है प्रभु जी। इस दुनिया में हम क्यों रहें? बस हमारा मकसद यही है कि प्रभु हम तेरे लिए जीवित रहें और इन दो बातों के लिए जीवित रहें प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी, हर एक के जीवन से अपने लिए प्रभु यीशु मसीह जो भी बातें हैं वो सब तोड़ी जाएं, जो इन दोनों बातों को हमारे जीवन में लागू होने से रोक रही है वो टूट जाए, यीशु के नाम से टूट जाए। ये सारा अविश्वास, सारी संदेह आना यीशु के नाम से टूट जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय, प्रभु आपने कहा है कि तुम इस पहाड़ से कहो कि ये उखड़ कर समुद्र में गिर जाए तो वो गिर जाएगा। और हम आज विश्वास करते हैं हमारे जीवनों में जो पहाड़ियां हैं उनको हम कहते हैं कि हमको इन बातों में विश्वास में जो कमी आती है प्रभु यीशु के नाम से उखाड़ कर फेंकते हैं। एक जागृति को आप भेज रहे प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज संध्या के समय प्रभु आपने हमें छू लिया है, हर एक कमरे में जहां जहां लोग बैठे हुए हैं एक एक कमरे में आप मौजूद हैं, जागृति की आत्मा मौजूद है और उनको छू रही है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हर एक जन पिता परमेश्वर इन दोनों बातों से पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हो रहा है जिसके लिए आपने अलग किया। प्रभु धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मैं एक सूचना देना चाहती हूँ कि मेरा
पहला वाला जो व्हाट्सएप था वो बिल्कुल खत्म हो गया है, तो मेहरबानी से प्रार्थना भी करें। और दूसरे वाले व्हाट्सएप में आप मुझे जरूर से मुझे प्रेज द लॉर्ड लिख के अपना नाम लिख के भेज दीजिए, ताकि हम उसको अपने उसमें जो है ले सके और एक साथ सारे संदेश जा सके। सो ये टाइम है, पापा प्रार्थना कर दीजिए। आप लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट करा, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस करा है। और नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर से हम 6 बजे मिलेंगे, और उस वक्त अर्पण भी हमारे साथ होगा। लोग पहुंच गए हैं नोएडा। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जो बातें हुई, जो प्रार्थनाएं हमने करी। प्रभु, हमें विश्वास है कि हम इसी वक्त नहीं बल्कि लगातार प्रभु इन विषयों के लिए हम प्रार्थना करते रहे, आमीन आमीन। कि आपका सुसमाचार कोने के उन कोनों तक पहुंच सके, गांव देहातों तक जा सके परमेश्वर, और लोग आपको पहचान सके और जान सके कि आप ही जीवन दाता है, आप ही जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु आप मदद करें, अगुवाई करें हर एक को। प्रभु मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, सुरक्षा दें। कोई भी इविल अटैक, कोई भी सिकनेस, कोई भी बीमारी किसी के ऊपर परमेश्वर हावी ना होने पाए, बल्कि हर एक जन आपके वचन में आगे बढ़ सके और आप में आनंदित रह सके। हम इन बातों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू आप लोगों के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की। सब जय जय मसीह की। नमस्ते किया किसी को प्रेज द लॉर्ड भैया, तो आज प्रेज द आने लॉर्ड वाले भाभी। दिन बता सकते हाँ जी, प्रज्वलन सर। जय मसीह आंटी, जय मसीह अंकल। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह।